इसमें हम लोग जो है यूनिट प्लेस ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट प्लेस ही पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को हम लोग जो सूचित करते हैं, फैक्टोरियल देखते हैं। लघुत्तम आपने बनाए होंगे बचपन में, 4, 6, 2, 8 बच्चा हमको नहीं देता है लघुत्तम। सेम इसी प्रकार से फैक्टोरियल का क्या होता है, सिंबल होता है। ये n देने का मतलब ये है कोई भी संख्या आ सकता है वहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। इसके बाद इसको या तो हम n दे करके या एक लकीर की तरह उसको ऑब्लिक कहते हैं कि नहीं, ऐसे भी इसका सिंबल होता है। तो सूचित करते हैं फैक्टोरियल को हम कैसे सूचित करते हैं, लघुत्तम के सिंबल की तरह नहीं करते हैं, या n दे करके एक लकीर खींच देंगे तो ये भी क्या होगा, फैक्टोरियल का सिंबल। आखिर इसका पढ़ने की जरूरत क्या होता है कि नहीं, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ये तो कंपटीशन में है, और इसके साथ साथ इंटर में जो अगर मैथ पढ़िएगा तो उनमें फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब क्या आता है, यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे अगर 2 है, 2 में फैक्टोरियल लगा दिए, क्या लगा दिए, फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब जब 2 लिखेंगे ना, 2 में फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब 1 से हम गिनना चाहिए। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 से गुना करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, 2। मतलब फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 2 कितना हो गया इसका, 2। फैक्टोरियल अगर 3 दिया गया है तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से गुना करते हुए, 1 से, 2 से, 3 से। समझ गए बात को, 1 गुना 2 गुना 3, मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है, 6। समझ गए। अगर फैक्टोरियल 4 दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, मतलब फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 से 12 24 का 24। समझ गए बात। तो मतलब जैसे प्रकार रूट लेते हैं, रूट 16 अगर रहे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। तो सेम उसी प्रकार से फैक्टोरियल का मतलब क्या है, उसका विस्तार रूप हम कर सकते हैं। फैक्टोरियल 4 है तो मतलब 1 से गुना करते हुए कहाँ तक आएंगे, 4। फैक्टोरियल 6 है तो 1 से गुना करते हुए कहाँ तक आएंगे, 6 तक आएंगे। फैक्टोरियल समझ गए होंगे। जैसे अगर हम 5 में ले लेंगे तो 5 का मतलब क्या फैक्टोरियल बनेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 होगा कि नहीं होगा। 5 और 20 से 60 गुना 120, 5 और 20 से 60 गुना 120 न होगा, 60 गुना कितना होगा, 120। फैक्टोरियल 6 का भी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न में दिए हैं, क्या दिए हैं, फैक्टोरियल कितना है, 113। तो अगर फैक्टोरियल 113 का मान कहेंगे निकालने के लिए तो 1 से गिनना स्टार्ट कीजिए, 113 तक लिखिए, और तब गुना करके लिखिए, कितना बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा। और इसका कहता है यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 से लेकर के 113 नंबर तक गुना करना है। मतलब फैक्टोरियल कितना है, 113 है कि नहीं। और इसको हम गुना करेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट कहाँ तक, तब गुना करके कहेगा बताइए, है कि नहीं है। तो इसका इकाई स्थान पर क्या होगा, काफी लंबा ना हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग जानने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक रूल को जानते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, यदि फैक्टोरियल, ये क्या है, फैक्टोरियल के अंतर्गत आने वाली संख्याएं, आने वाली संख्याएं क्या हो, 4 से बड़ा हो तो इसका इकाई स्थान का अंक 0 होगा। क्या कहता है, अगर फैक्टोरियल के अंदर, है कि नहीं है, फैक्टोरियल के अंदर वाली संख्या 4 अंक से क्या हो, 4 से बड़ा हो, मतलब 3 तक जो है उसको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 से जैसे बड़ा 4 से लेकर के अनंत तक आए फैक्टोरियल के अंदर, तो इकाई अंक पे हमेशा हम समझ लेंगे कितना होगा, 0 होगा। तो कैसे होगा, इस बात को प्रूव करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए 1 का फैक्टोरियल का मान निकालेंगे कितना होगा, देखिए ना होगा। 2 का निकालेंगे तो 1 गुना कितना है, 2। 3 का निकालेंगे तो 6। जब 4 का निकालते 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 हो गया 24। लेकिन यहाँ पे 5 का निकालते 1 गुना 2 गुना 3 कितना, 5 20 7 गुना 120। इकाई स्थान पे कितना आया, 4 से बड़ा है ना 5, इकाई स्थान में कितना आया, 0 आया। तो कहेगा आप 6 को भी एक बार चेक करके दिखा दीजिए। तो 6 का भी हम दिखाते हैं, 1 गुना
तो 6 पंच 30 चौके 120 या 360, 360 दूना 720, 720 का इकाई आसान में कितना आया? आया। 7 का भी एक तो देख ले, तब तो विश्वास हो जाएगा। तो देखो 7 का निकालेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 6 गुना 7, अब गुना करो, 3 दूनी 6 चौके 24 पंच 120, 120 छके 720, 720 होगा ना, 720 7, 720 7, 0 7 14 के 4, 7 50, 50 में क्या आया? तो ये जो हम रूल लिखे सही है कि नहीं है? शुरू हो जाता ना, अभी जितना लंबा करेंगे तो और लंबा प्रोसेस जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि फैक्टोरियल के अंतर्गत आने वाली संख्या क्या हो? 4 से बड़ा हो, तो इसका इकाई स्थान पर का अंक क्या होगा? 0 नहीं हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 113, ये कितना 4 से बड़ा है ना, इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा? पता है ना, फैक्टोरियल 113 के परिणामों का इकाई स्थान पर का अंक होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 आंसर। कैसे होगा ये हम प्रूव करके बता दिए ना, बता दिए। अब इसके बाद यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहता है 3 पर पावर फैक्टोरियल 71 के परिणामों का इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पे तो डायरेक्ट नीचे में बेस में था फैक्टोरियल, तो वो अगर 4 से बड़ा हो तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें तुमको 3 में नहीं ना है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल किस में है? पावर में। तब तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इकाई अंक थोड़े ना मांग रहा है इसका इकाई। तो इस प्रकार के जब सवाल रहे तब कैसे इसका इकाई अंक निकालेंगे? तो यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, कहता यदि किसी बेस का पावर, किसी बेस का बेस मतलब ये होता नीचे वाला, इसका पावर मतलब ऊपर वाला, पावर फैक्टोरियल में हो और फैक्टोरियल के अंदर आने वाली संख्या कहाँ क्या कितना से बड़ा हो? 3 से बड़ा हो, तो बेस के इकाई स्थान के पावर हमेशा कितना होगा? हमेशा कितना होगा? फैक्टोरियल के अंदर है कि नहीं है? फैक्टोरियल के अंदर अगर आपको कितना से बड़ा हो? 3 से बड़ा हो, तो हमेशा इसका पावर हम क्या लिख देंगे? 3 से पावर 4 लिख देंगे। अब इसे गुना कर 3 के 9 87 81, इकाई स्थान में क्या आ जाएगा? 81, इकाई स्थान पे आ जाएगा 1 ना आएगा। तो अब यहाँ पे फिर प्रश्न एक उठता है कि आखिर 3 से बड़ा होता है तो हम 4 पावर क्यों लिखते हैं, है कि नहीं है? तो इसको हम क्या करेंगे, देखो हम बताए थे किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए, अगर मान लो 5 है 6 है 7 है, इसका पावर 88 है कि नहीं है? तो अगर 88 तो इतना बार तो गुना करके हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? 4 से भगा देते हैं ना, तो इसका इकाई अंक लिख लेंगे 7, और 88 को कितना से भगा देंगे? 4 से भगा देंगे तो कितना होगा? शेष कितना बचेगा? जितना शेष बचता है उसको इसके पावर पे लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं। और जिसका पावर शेष 0 बच जाए तो उसके पावर में कितना लगाते हैं? नहीं बताया जैसे पिछले वाले, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 7 पावर 4 नहीं हो जाएगा, नहीं समझा? इससे पहले बताए थे अगर किसी चीज का पावर बहुत ज्यादा हो तो क्या करते हैं? उस पावर को हम कितना से भगा देते हैं? 4 से भगा देते हैं। 4 से भगा देने के बाद अगर शेषफल 1 2 3 रहे तो उसके पावर में लिख के गुना करके लिख लेते हैं। लेकिन जब क्या हो 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए? 0, तो अपने मन से उसके पावर कितना लगा देते हैं? 4 लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम मुझे 567 है, इसके पावर में कितना 88 है, इसको हम कितना से भगा देंगे? शेषफल कितना हो गया? इसकी पावर में कितना? 4 लिख सकते हैं। अब गुना करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार जब फैक्टोरियल क्या कहता है यहाँ पे, जब फैक्टोरियल कितना से ज्यादा हो? 3 से ज्यादा हो, तो देखो तो फैक्टोरियल 3 तक आते हैं, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2, 1 हो जाएगा। लेकिन जब फैक्टोरियल 4 निकालते हैं तो क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 होगा कि नहीं होगा? देखो 3 तक में 4 आता है, जब 3 तक में 4 नहीं आता है तो इनमें 4 से जब हम भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा?
जीरो बचेगा कभी? बचेगा जब इसको लिखते हैं गुना के रूप में, इनमें 4 से भगा देंगे कटेगा कभी भी? तो इनमें क्या शेषफल 0 से अधिक बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन जैसे फैक्टोरियल 4 पे आते हैं तो उनमें 4 भी शामिल होता है गुना के रूप में। जब इसमें 4 से भगा देंगे तो 4 तो कट गया, तो शेषफल कितना बचेगा? आपका शेषफल ये थोड़े ना है, ये तो मर्तबा होगा 6 मर्तबा। तो इसमें भी हम 4 से भगा देंगे तो कितना होगा बताओ तो? इसका भी 4 खत्म हो जाएगा। मतलब फैक्टोरियल 3 से अधिक जब भी हम लेते हैं तो उनमें सब में 4 शामिल होता है, और हमें 4 से ना भगा देना है इकाई स्थान निकालने के लिए। और इसमें 4 से भगा दिया और 4 कट गया तो शेषफल 0 हो गया। तो शेषफल 0 हो जाए, उसका पावर कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया यदि किसी भी बेस का पावर घात कितना फैक्टोरियल में हो और फैक्टोरियल के अंदर आने वाली संख्या कितना से बड़ी हो? 3 से बड़ी हो, तो बेस के इकाई स्थान के पावर हमेशा क्या होता है? मतलब फैक्टोरियल कितना से बड़ा हो? 3 से बड़ा। 3 से बड़ा, इसका तो 3 से बड़ा नहीं है तो 23 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? 1 गुना 2 गुना 3, 23 से पावर कितना हो जाएगा? 6। तो अभी इसका इकाई नहीं लेंगे। हाँ, तो 3 को 6 बार गुना करके जो आता है वो लिख देना है। तो क्या लिखेंगे गुना करके? लिखो तो गुना करके। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243 तिया 243 को 3 से गुना करो। 243 को 3 से, 3 तिया 9 4 तिया 729, इसका 9 आ गया तो 9 हो जाएगा। इसका कितना आएगा? 23 का 23 का कितना? 1 गुना 2 होगा। तो क्या लिख सकते हैं? 23 के पावर 2, और इसके बाद क्या लिखेंगे? कितना आ गया? 9। समझ गया? तो देखो ओवरऑल अगर हम समझेंगे तो अगर फैक्टोरियल में रहे, इसमें तो हल नहीं इतना करता है, वीडियो थोड़ी बना होगा।